नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शिया सुन्नी का मामला क्या है। इस्लाम की दो जातियां क्यों एक दूसरे को मारने पर तुले रहते हैं। आखिर शिया सुन्नी का विवाद का जड़ कहां से है। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सा देश शिया है और कौन सा सुन्नी। शिया लोग मुहर्रम के दिन ताजिया निकालकर दुख मनाते हैं, तो वही सुन्नी लोग मुहर्रम के दिन फास्टिंग रखते हैं। इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर करबला की युद्ध, शिया सुन्नी विवाद, लगभग सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में हिंदी तौर तरीकों से। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये कहानी की शुरुआत होती है अरब से। 572 एडी में मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। 6 साल की उम्र में ही प्रॉफिट मोहम्मद अपने माँ बाप को खो चुके थे। उनके चाचा ने उनको परवरिश किया। 610 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद को माउंट हीरा, जो मक्का में स्थित है, उनको अल्लाह से पैगाम आया। गैब्रियल नाम का दूत प्रॉफिट मोहम्मद को कुरान देता है और यहीं से यानी 610 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद अपने आप को अल्लाह का दूत घोषित कर लिया, अपने आप को अल्लाह का मैसेंजर बताने लगा। इससे पहले अरब में अरबी लोग रहते थे जो ट्राइब के बेसिस पर था। इन लोगों का छोटा छोटा कबीला हुआ करता। सभी कबीलों का ईश्वर अलग अलग था। प्रॉफिट मोहम्मद सभी कबीलों को अल्लाह के रास्ते पर चलने का पैगाम देते हैं। इन एकत्र कबीलों को उम्माह कहा जाने लगा। उम्माह यानी पीपल ऑफ इस्लाम, और यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई। अब सभी कबीले एक तो हो गए थे, पर यूनिफिकेशन बनाने के लिए एक लीडर तो चाहिए। 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हो गया। उनको कोई बेटा नहीं था और ना ही वे किसी को लीडर डिक्लेयर किए थे, और शिया सुन्नी विवाद यहीं से शुरू होता है। प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ के बाद उम्मा के लीडर को लेकर चर्चा होने लगा। उम्मा के मैक्सिमम लोगों का मानना था कि अबू बकर मोहम्मद का सबसे करीबी साथी है, तो अबू बकर को ही उम्मा का लीडर होना चाहिए। वही कुछ लोगों का मानना था कि हजरत अली ही उम्मा का लीडर बनेगा, क्योंकि हजरत अली प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार के सदस्य और उनके दामाद भी हैं। दरअसल प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा की शादी अपने चचेरे भाई हजरत अली से करा दिया था, इसलिए हजरत अली उनके दामाद भी हुए और चचेरे भाई भी। अबू बकर के पक्ष में बहुत लोग थे, इसलिए अबू बकर को उम्माह का पहला लीडर चुना गया, लेकिन इनको असैसिनेट कर दिया गया। इनके बाद 2 और लीडर को भी किसी ने असैसिनेट कर दिया। अंत में उम्माह का 4th लीडर हजरत अली को बनाया गया, लेकिन इनको भी 661 एडी में किल कर दिया गया, और यहीं से शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अबू बकर को मारने वाले सुन्नी कहलाए, तो वही हजरत अली को मारने वाले शिया। हजरत अली के डेथ के बाद शिया सुन्नी में पावर को लेकर बिटर स्ट्रगल शुरू हो गया। पावर सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं था, इस पावर में संपत्ति का भी खेल था। सभी अलग कबीले के लोग इस्लाम के नाम पर पैसे देते थे। 657 एडी में हजरत अली और सीरिया के रिबेलियन गवर्नर मुआविया में सिफिन में युद्ध होता है। सिफिन यानी बैंक ऑफ यूफ्रेट रिवर। मुआविया की कोई सेना नहीं था, सीरियन आर्मी के सपोर्ट से युद्ध लड़ा। 658 एडी में दोनों में समझौता हो गया। 661 एडी में अली के मौत के बाद मुआविया उमैयाद डायनेस्टी का शुरुआत किया। मुआविया उमैयाद डायनेस्टी का पहला लीडर बना। हजरत अली एक शियाट थे, यानी इनको मानने वाले शिया, वही मुआविया सुन्नी थे, इसलिए दोनों में युद्ध हुआ। बाद में हजरत अली को भी मार दिया गया। हजरत अली के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। 670 एडी में हसन को चालाकी से मार दिया गया। इसका इल्जाम मुआविया पर आया। 680 एडी में मुआविया के डेथ के बाद उनके बेटे याजीद 2nd लीडर बनता है उमैयाद डायनेस्टी का। उमैयाद डायनेस्टी एक सुन्नी बिलीवर था। इनका जनसंख्या भी अच्छा खासा था, इसलिए ये लोग शिया को देखना ही पसंद नहीं करते थे। याजीद बहुत ही करप्ट और कमीना किस्म का था। वो नियमों के आधार पर नहीं चलता था। याजीद बहुत ही क्रूर और हैवान था। याजीद की यही कमीनापन से हजरत अली के दूसरे बेटे हुसैन अपोज करते थे, इसलिए याजीद हुसैन को मारने का प्लान बनाया। ये प्लान जब हुसैन को पता चला, तब उन्होंने अपने परिवार सहित 72 साथियों के साथ मदीना से करबला को रवाना हुए। करबला इराक का एक शहर है और याजीद की सेना करबला की ओर रवाना हो गए। याजीद के पास एक बड़ी सेना थी। याजीद की सेना करबला में हुसैन को घेर लिया, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। लगभग 9 दिनों तक दोनों में संघर्ष चलता रहा। 10वें दिन याजीद की सेना हुसैन को मार दिया। उसका सिर काटकर अपने लीडर याजीद के पास ले गया। इस युद्ध में 72 साथी समेत हुसैन के परिवार मारा गया। इसी युद्ध को बैटल ऑफ करबला के नाम से जाना जाता है। हुसैन को मारने वाले सुन्नी ही थे। इसी के शोक में शिया लोग मुहर्रम के महीने में 10वें दिन अपने पीठ पर चाबुक मारकर शोक मनाते हैं। वही सुन्नी लोग 9वें और 10वें दिन फास्टिंग रखते हैं। आज के ज़माने में सुन्नी लोग दोनों को अपना खलीफा मानते हैं, अबू बकर को भी, हजरत अली को भी और हसन और हुसैन को भी। हजरत अली 4th लीडर थे उम्माह का। उम्माह में दोनों आते हैं, शिया और सुन्नी भी, इसलिए सुन्नी लोग हजरत अली को भी इमाम मानते हैं और शिया लोग सिर्फ हजरत अली और हसन और हुसैन को ही मानते हैं। इसी के बाद के लिए दोनों में झगड़ा होता है।
नमाज पढ़ने में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। शिया लोग अपने पैरों को फैलाकर व हाथ ऊपर करके नमाज पढ़ते हैं, वही सुन्नी लोग पैरों को सटाकर व हाथ को नीचे की तरफ करके पढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस कट्टरता की वजह से ये दोनों आपस में लड़ते हैं। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। दोस्तों, अगर इस्लाम के साथ साथ ज्यूस और क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री को भी जानना चाहते हैं या फिर इजराइल फलस्तीन वॉर का मेन रीजन जेरूसलम का इतिहास, ये सभी कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, जाकर देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको ज्यूस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का रिलेशन पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा देश शिया है और कौन सा सुन्नी। भारत की बात करें तो अपने देश में 55% सुन्नी है, सिर्फ 6% शिया। पाकिस्तान में सुन्नी 85 से 90% है, शिया 10 से 15%। अफगानिस्तान में 90% सुन्नी है तो 10% शिया। ईरान में 90 से 95% शिया है, 5 से 10% सुन्नी। इराक में 29 से 34% सुन्नी है तो वही 61 से 64% शिया। सऊदी अरेबिया में 90 से 95% सुन्नी है, 5 से 10% शिया। सीरिया में 74% सुन्नी है, 13% शिया। यमन में 65% सुन्नी है, 35% शिया। दोस्तों, ये सभी देश पहले एक ही था, शिया सुन्नी के बेसिस पर ये सभी देश डिवाइडेड हो गया। बहरीन, अजरबैजान, लेबनान शिया मेजोरिटी देश है, वही सुन्नी लगभग 40 देशों में मैक्सिमम मेजोरिटी में है। Now in Pakistan, at least 59 people have died. And more... In Pakistan, at least 59 people have died and more than 150 have been injured. अभी तक का सभी बम ब्लास्ट से ये क्लियर कट मैसेज निकलता है कि जितने भी देश हैं जहां सुन्नी मेजोरिटी में है, वहां पे मैक्सिमम शियाओं या फिर अदर कास्ट के मॉस्क्यू में बम ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान में तो हर महीने एक न एक इंसिडेंट सुनने को जरूर मिलता है। 20th सेंचुरी में शिया सुन्नी में भीषण क्लैशेस देखने को मिला। 1979 में ईरान में शिया सुन्नी क्लैशेस हुआ, जिसमें शिया सुन्नी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देता है। इस क्लैशेस में 2 से 3 हजार लोगों का डेथ हो गया। 1987 में पाकिस्तान में शिया सुन्नी क्लैशेस हुआ, जिसमें 4000 शियाओं का डेथ हो गया। 1991 में सद्दाम हुसैन ने हजारों शियाओं को मरवा दिया। इराक शिया मेजोरिटी में था और सद्दाम हुसैन एक सुन्नी थे। 1998 में अफगानिस्तान में तालिबान सोवियत आर्मी को हराकर अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ भी लगभग 2000 शियाओं को मार दिया गया। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में अलकायदा के टेररिस्ट ने ट्रेड बिल्डिंग को निशाना बनाया। इसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, जिसे हम लोग 9/11 टेररिस्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तालिबान भी एक सुन्नी ग्रुप है। 2003 में यूएसए ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन को पावर से ओवरथ्रो कर दिया था। वही शिया मेजोरिटी देश ईरान, लेबनान, बहरीन, अजरबैजान, इन सभी देशों में रेयरली ही सुन्नी मॉस्क्यू में बम ब्लास्ट होते हैं। 29 सितंबर 2023 को पाकिस्तान में शिया मॉस्क्यू में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 15 लोगों का डेथ हो गया, लगभग 50 लोग घायल हुए। भारत एक हिंदू बहुल देश है, इसलिए यहाँ पे मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। इसमें आपका क्या राय है कमेंट में मेंशन जरूर करना। आशा करता हूँ दोस्तों ये तमाम बातें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना। हमारे चैनल KRT इंडिया राइज को सब्सक्राइब करके ही जाना।